ऑर्डर आता है ये जुल्म करते हैं। गैर कानूनी माफिया बदमाशों का ऑर्डर नहीं लेना, जो कहते हैं कि जाके लोगों पे अटैक करो। एक बंदे का लॉ चल रहा है इस वक्त। नाज़रीन किराम, इस वक्त डयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और अलीमा खान साहबा को जो है वो यहाँ पर रोक दिया गया। आप मुलाहिजा कर सकते हैं उनको, और ये रोक दिया गया है डयाला जेल के बाहर। फुटेज और मनाजिर आपके साथ रखते हैं। आपने बंद सड़क क्यों बंद की? कौन सा लॉ कहता है कि आप ये सड़क बंद करते हैं? कौन सा कानून कहता है कि आपसे सड़क बंद करते हैं? ये जेल तो यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ये कैसे आपने बंद किया? कौन सा कानून कहता है? यहाँ कोई कानून नहीं है। आपने इसलिए बंद कर दी जो कानून नहीं है पाकिस्तान में। अब ख़त्म हो गया। एक ऑर्डर ऊपर से ऑर्डर आया, आप बंद कर दो। कानून ख़त्म हो गया, एक ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर तो हमारे पास है, मुलाकात का नहीं, जज की बात करें। अलीमा बाजी, अल्लाह का हुक्म है, आपका जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, मजलूम के साथ। हाँ बिल्कुल, एक बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों को ये कह रहा हूँ, इन लोगों के साथ भाई सामने बिल्कुल हम मजलूम के साथ है, आप जालिम के साथ दे रहे, जालिम के साथ जो दे रहे उसको ठिकाना जहन्नम। ये और हम दिल के मजलूम हैं। ये सारे पुलिस वाले हमारी तरह मजलूम हैं। क्या हम सब मजलूम हैं? इन्होंने कभी नहीं हमारे साथ जुल्म किया है। जब इनको ऑर्डर आता है ये जुल्म करते हैं। अब असल में मसला ये है कि ऑर्डर ले क्यों रहे हैं गलत, गैर कानूनी। एक सेकंड, गैर कानूनी ऑर्डर लेते हैं, ठीक है? अगर ये गैर कानूनी ऑर्डर लेते हैं, इनको यही समझाया जा रहा है कि आपका अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ उनकी हिफाजत के लिए है। आपने गैर कानूनी माफिया बदमाशों का ऑर्डर नहीं लेना, जो कहते हैं कि जाके लोगों पे अटैक करो। ये अटैक करवाते हैं इनसे। ये बेचारे मजलूम हैं। यकीन करें, इनमें से एक की शक्ल देख लें पुलिस वालों की, आपको इसमें मासूमियत नज़र आएगी और मजलूम नज़र आएंगे। ये उतने ही मजबूर हैं जितने हम हैं। सही है, ठीक है। इनको कभी कुछ ना कहना, बल्कि आप हमसे ज़्यादा मजबूर हैं। ये ज़्यादा मजबूर हम आज़ाद हैं। अलिया मैडम, अलीमा आपा साहबा क्यों मजलूम क्यों है और कौन सा मजबूरी क्या है? आसिम लॉ आप बोल नहीं सकोगे। आप इसको लगाओगे, आपको ये हिरासत में ले लेंगे, आपके ऊपर पर्चा लगेगा साइबर क्राइम का। आसिम लॉ, एक बंदे का लॉ चल रहा है इस वक्त। उसने एक्सटेंशन चाहिए, जो इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं, ये सारा कुछ उसकी एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। एक आदमी नौकरी पेशा इस वक्त आप लोगों का 10 साल के लिए हुक्मरान बनना चाहता है, बस ये मसला है। और पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मुलाकात ना करने दी गई तो आप यहाँ पे धरना देंगे, घर चले जाएंगे? नहीं, हम इधर ही बैठते। देखिए हमारी रूटीन है, पिछले 6 महीने हो गए हमारे, माशाल्लाह 6 महीने से हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ते। अगर वो इस गर्मी और एक छोटे से कैद में सेल में बैठे रहेंगे, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ बाहर बैठेंगे। हम इसलिए बैठते हैं। इसको आप धरना कहते हैं। मुलाकात की बात नहीं है सिर्फ, ये बात है कि हम उनका साथ दे रहे हैं बाहर बैठ के। अगर वो हमारे लिए इतनी मुश्किल काट सकते हैं तो हम उनके लिए बाहर बैठ सकते हैं। इतनी क्या मुश्किल है? हम तो आज़ाद बैठे हैं, बाहर आसमान नज़र आ रहा है। वो तो एक छोटे से 8 बाय 10 के सेल में बैठे हुए हैं। जी ये अलीमा खान साहबा को जो है वो रोक दिया गया। के बारे में आप क्या आप मुलाहिजा कर सकते हैं उनको। देखिए, ये आपको खुद ही नज़र आ गया है कि ये रिपोर्ट लिखी गई है इलेक्शन के बाद की। यूरोपियन यूनियन ने भी लिखी और इन्होंने भी लिखी, कॉमनवेल्थ की भी दी। ये दी गई है आपकी इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत को भी। लेकिन सही सवाल इनसे किया जा रहा है सारी दुनिया में, आपने पता था कि लोगों का वोट चोरी हुआ है, आपको ये सारी बातें पता थी कि मैंडेट चोरी हुआ है, आप चुप क्यों बैठे रहे? और आपको कॉमनवेल्थ का बता दूँ, कॉमनवेल्थ में इसका इंग्लैंड का बादशाह उसका हेड है और इसके अंदर वो ममालिक हैं जनरली जिन्होंने ग़ुलामी से आज़ादी ली थी, आज़ाद करके वो कॉमनवेल्थ बन गए। हाँ, अब मसला ये है कि इन्होंने ये लिखा, उनके चार्टर में है ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये उनके की वो
चार्टर के वो जो हैं वैल्यूज़ हैं सबसे मेन वाले, क्या कहा मैंने, डेमोक्रेसी वो तोड़ी गई, ह्यूमन राइट्स वो वायलेट हुए, हाँ, रूल ऑफ लॉ को 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल दफन कर दिया गया। जब ये तीनों चीज़ें हो रही थी तो कॉमनवेल्थ भी चुप था, यूरोपियन यूनियन भी चुप थी। सबको पता क्या हुआ है कि एक वोट लोगों का चोरी किया गया। पहले जमहूरियत ख़त्म की गई, जब जमहूरियत ख़त्म की गई इमरान खान करके, उसके बाद इन्होंने जो जुल्म किया है, उससे पहले भी जुल्म किया, उसके बाद और जुल्म किया है, उसके बाद गोलियां चलाई गई। जब उन्होंने देखा कि इमरान खान को अंदर रखने के और क्या तरीके हैं, क्योंकि याद रखें हमारे बहुत जजेस हीरोज़ हैं, इन मुश्किल हालात में उन्होंने इनकार किया है। फिर ये कहीं से जज ढूंढ के लाए हैं बैठाने के लिए, काजी फायज ईसा कि उनका स्टार था, उसके बाद और जज ढूंढ के लाए हैं। ये लोगों को कितनी देर ये चलेगा, वो 3-4 जज ले आए हैं। लेकिन याद रखें ज़्यादातर बेशतर जजेस नहीं गलत काम करना चाहते, वो रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने हिम्मत की है। हमें पाकिस्तानियों को उनकी कदर करनी चाहिए। और इन्होंने उसके बाद तो इंसाफ आपको पता है ख़त्म ही हो गया। आज कल क्या हुआ है, कल जेल में जो एक गवाह था, गवाह की झूठ पकड़ा गया, जिस पे पूरा केस बना है वो झूठ पकड़ा गया, जिसके अंदर हमारे लॉयर्स कह रहे थे अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए कम से कम 7 साल की, झूठ बोलने के लिए, गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए। आपका ख्याल है केस ख़त्म हो गया? नहीं, उसके बाद केस कहाँ ख़त्म हुआ है। जज साहब को कहीं से ऑर्डर आ रहा है कर्नल साहब से, ऊपर से। जज साहब तो सिर्फ वहाँ पे डेकोरेशन के लिए बेचारे बैठे हुए और वो सिर्फ बैठे हुए। अब कोई और दुनिया में जज होता, दुनिया में कहीं जज होता, कैंगरू कोर्ट्स में भी होता, वो आगे से कहता है तुमने झूठ बोला, उसे सवाल करता कि तुम्हारा झूठ सबके सामने पकड़ा गया है, तुम इसके ऊपर सज़ा क्या है। आप कुरान के ऊपर हाथ रख के आए हैं, अल्लाह माफ़ी, कि क्या क्या कुरान की भी किस तरह बेहरमती हो रही है। तो जज चुप करके बैठे रहे, बल्कि जल्दी उनको ये थी कि कल तारीख कर लो, मैंने केस ख़त्म करना है। उनका मतलब ये है जज साहब का कि मुझे ऑर्डर आ रहा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि मैं सज़ा दे सकूँ। उसे तो सज़ा देनी है, ये उसका मकसद है। तो अब वो जो जज साहब है वो जल्दी में है कि कल इंशाल्लाह केस लगा के, यानी 1-2 हियरिंग्स होंगी मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होंगी, और वो सज़ा सुना देगा। फिर जब हम हाई कोर्ट जाएंगे, आप अभी से मैं आपको प्लान इनका, ये कोई इतना कोई जीनियस प्लान नहीं है, सारों को पता है। वो जो क्या नाम है, डोगर साहब 6 महीने से जज साहब, डोगर साहब नीचे से उठाए के लाए गए, उनको जी जज बना दिया। अब वो जाके इस वक्त वो एक खातून को जवाब देते हैं, इमाम मज़ारी को, जी पहले उसको जवाब साइड भी होंगे सर। और अब क्या हो रहा है कि ये जज इमरान खान का केस नहीं सुन रहा, उसके बाद क्या होगा, जैसी इसके अंदर सजा हो जाएगी ना तो जज साहब उधर से इमरान खान को बेल दे देंगे, सुन लेगा, पता नहीं कब देगा। यहाँ से इंसाफ इमरान खान कहते हैं इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, इन जजेस के हाथ में कुछ ये कोर्ट मिलिट्री ट्रायल, ये इस वक्त सिविल ट्रायल नहीं चल रही, कोई नहीं होता। हम भी क्योंकि हमारे लॉयर्स छोड़े हुए होते हैं सारे, थोड़ा सा आप चेन बना लें, चेन बनाएं, थोड़ा गैप रखें, फासला रखें, 3 से बाकी आपके बाहर आजकल कुछ नहीं आता बाहर, ये इस वक्त मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। जी नाज़रीन कराम, ये अलीमा खान साहबा जो है वो गुफ्तगू कर रही थी, उनकी 2 बहनें नौरीन खानम और उज़मा खानम साहबा भी यहाँ पर जो है वो पहुँची हैं। आप उनको इन पर इस वक्त जो है वो मुलाहज़ा कर सकते हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। पुलिस की भी भारी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और MPS की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये मुलाहज़ा कर सकते हैं उनको स्क्रीन पर। एक पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है। अली अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे अपने काफ़िले के साथ। आप ये सूरत हाल मुलाहज़ा कर सकते हैं। ये पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। अलीमा खान साहबा यहाँ पर पहुँची हैं, ये मौजूद है। स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं।
یہ آپ صورتحال ملاحظہ کر سکتے ہیں. پولیس کی سائڈ میں دکھا سکوں تو بہت بڑی بھاری تعداد یہاں پر موجود ہے, اور اس سائڈ پہ طریقے سے ورکر ایم پی ایس کی ایک بھاری تعداد یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. آپ یہ اسکرین پر ان کو جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں سر. یہ صورتحال ہے ناظرین کرام. میڈم انصاف کی امید رکھتی ہیں؟ انصاف کی امید ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انصاف دے گا. لوگوں کی نہ فکر کریں, یہ تھوڑے سے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو جس طرح لوگوں کی دعائیں اور یہ اس بے انصافی اس کو نہیں چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ. میڈم ایم پی ایس کی علی امین صاحب بھی یہاں پر پہنچے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ ہاں پنجاب کے بھی آئے ہیں. جی پنجاب کے ایم پی ایس بھی آئے ہیں. جی یہ معین قریشی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. سارے ہیں, میں اکیلا نہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے میڈم؟ دیکھیے عمران خان ان کا خیال تھا 2 سال جیل میں بٹھائیں گے, ساری دنیا بھول جائے گی عمران خان کو. ملاقاتیں بند اس لیے کی ہیں تاکہ آپ عمران خان کو بھلا دیں اور اپنی زندگیاں جیسے باقاعدگی سے چل رہی ہیں. سیاست بھی اسی طرح چلے گی, نہیں چلے گی نا. جن لوگوں کی یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز نمائندگی کر رہے ہیں, یہ اب ان کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے کہ آپ جائیں اور عمران خان کو رہا کروائیں. سارا دن یہ ہم سنتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا. یہ آپ معین صاحب سے پوچھیں, سارے لوگ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جائیں جا کے عمران خان کو رہا کریں, یہی کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ووٹر سر بتائیے؟ میں بتاؤں جی, ہم نے اپنے جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اس سے پہلے ساروں کو اپنے ایم پی ایس کو کہا کہ آپ اپنے اپنے حلقے کا پورا سروے کر کے فیڈ بیک لے کر آئیں. خدا کی قسم سب نے یہی کہا, اونلی ون ایجنڈا عمران خان کی رہائی, اور آپ لوگ حلقوں میں آئیں نہ آئیں اڈیالہ جیل کے بعد بیٹھے رہیں. اسی لیے ہمیں جب بھی یہاں پر جو ہماری جو دن ہوتا ہے, جو ہماری باری ہوتی ہے, باری سے ہٹ کر بھی اب ہم کل بھی یہاں موجود ہوں گے, آج بھی یہاں موجود ہیں, اور خالی 1-2 نہیں, آلموسٹ 80% ایم پی ایز موجود ہیں. میں آپ کو ایک ایک کا نام گنوا سکتا ہوں. اور اگر لیکن جو وہ معین صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ سیاست بدل چکی ہے. اب عوام کے پاس 8 فروری کے بعد عوام فیصلہ, اور یہ جمہوریت کا یہی تو حسن ہے کہ جمہوریت میں ووٹر کی طاقت ہوتی ہے جو اپنے نمائندگوں کو طاقت دیتا ہے. اور وہ نمائندے جو ان کے ہوتے ہیں, جو الیکٹڈ ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹیوز, وہ ان کی طاقت سے یہاں کھڑے ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں, یہ کروڑ لوگوں کی 1.5 کروڑ لوگوں کی تو نمائندے یہاں کھڑے ہیں اس وقت. 1.5 کروڑ عوام یہاں کھڑی ہے اس وقت, کم سے کم جو اس وقت موجود ہے. جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی جن کی نمائندگی کر رہے ہیں, 1.5 کروڑ کم سے کم یہاں کھڑے ہیں. یہاں صرف یہ نہ سوچیں کہ یہاں کوئی 200-400 لوگ کھڑے ہیں. اور کوئی یہ حلقے کا بندہ جو ہے وہ سوائے عمران خان صاحب کے اڈیالہ کے دوسری بات ہمارے سے سننے کو ہی تیار نہیں ہے. تو صرف اس کا یہی ہے کہ آپ ہمیں اڈیالہ کا بتائیں, وہ بتائیں. بیٹا جھنڈا آپ کا. جی ناظرین کرام, یہ صورتحال آپ کو اس وقت جو ہے وہ دکھا رہا ہوں. اڈیالہ جیل کے باہر کی یہ مناظر ہیں. یہاں پر تحریک انصاف کے ورکرز کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. یہاں پر یہ صورتحال جو ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, ان سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے.